वो भक्त से मेरी गुजारिश है जो अनभक्ति का चोला पहन चुके हैं। राम को भी हम मानते हैं भाई, मेरा ऐसा नहीं कि हम राम के दुश्मन हैं, राम को भी हम मानते हैं और राम के मानने वाले ऐसे नहीं हो सकते। ये 15 साल में ये पहली मर्तबा मैंने इस तरीके से उपद्रवियों को देखा करते हुए। इन पर इन लोगों ने हमला किया है, वो पानी पिलाने वालों में से थे, जल लेकर खड़े हुए थे इन राम भक्तों के लिए। क्या सबसे बड़े पैगाम जो दिया था राम ने वो इंसानियत का दिया था। इनके लिए पानी लेकर उन पर वार किया साहब, ये उनका सर फट गया, 22 टांका उन पर पड़ा है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस पर भी सख्ती से कार्रवाई करें। इस शराब की बोतलों की भी बहुत सारे पेट्रोल बम की शक्ल में बनाकर इन लोगों ने, ये पेट्रोल बम, अच्छा हाँ, ये पेट्रोल बम देख लीजिए, आइए मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ भी देखने वाले। अच्छा वो सबूत के तौर पर, चलिए कोई अच्छी बात है, ये सबूत के तौर पर इन्होंने छोड़ा है इसे। ये शराब की बोतलों में पेट्रोल बम बना के, और ये देखिए कि राम के मानने वाले ऐसा नहीं कर सकते। राम तो वो थे साहब कि जो वनवास पूरी दुनिया वालों के लिए कर लिया था। मुसलमान कुरान को मानते हैं और उस कुरान को पूरी तरीके से जलाया गया, पत्थर से वार किए गए हैं, उसके बाद रॉड से इसको तोड़ा गया है। गार्ड है लगभग 150 से 200 की तादाद थी, ताला तोड़ दिया ताला बाबू। जैसे हिंदुओं में अगर आप रामायण को मानते हैं तो मुसलमान कुरान को मानते हैं। किताबें लगभग 4500 कुरान के नुस्खे थे और मुसलमानों के लिए कुरान, हिंदुओं के लिए रामायण और मुसलमानों के लिए कुरान। एक ग्रेजुएशन तक की, फाजिल तक की, एमए तक की पढ़ाई है, मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई है। वल्लदीन यतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। आगे पूरा सब तलवारी वगैरह जो भी था पूरा लेके आगे कोई पत्थर मार रहा है और मैं वो रास्ते से होके इधर से निकल के भाग गया। बिहार शरीफ में इस वक्त हम मौजूद हैं और वहाँ पर मौजूद हैं जिस मदरसे को जलाया गया, जो बोर्ड का सबसे पुराना मदरसा है। 1910 में ये मदरसा शुरू हुआ था, द्वारा अफिलिएटेड हुआ, लेकिन 1910 में इसको बनाया गया मदरसा अजीजिया। जी 1910 में बनकर ये तैयार हो चुका था, कायम हो चुका था और 1930 में अफिलिएटेड हुआ। जो अफिलिएटेड लिखा हुआ देख लीजिए, अफिलिएटेड 1930 में, देखिए 1910 यहाँ पे लिखा हुआ, देख रहे हैं डेट 1910 में बना और 1930 में सरकार से परमिशन मिला। बिल्कुल, ये बोर्ड का सबसे पुराना, अगर बोर्ड का सबसे पुराना मदरसा कहें तो इसके अंदर कोई बेजा नहीं होगा। बोर्ड का सबसे पुराना मदरसा इसको कह सकते हैं, क्योंकि अजीजिया। जी अच्छा, इसकी कहानी क्या, मदरसा अजीजिया क्या मतलब कहानी क्या? मदरसा अजीजिया ज़माने कदीम का एक मदरसा है जहाँ 70 के दशक में आलिमियत फाजिल तक की यहाँ पढ़ाई हुआ करती थी। बीच में कुछ डाउनफॉल हुआ, अभी भी यहाँ बेहतर तरीके से फिर पढ़ाई शुरू हो गई है। और ये इसका इदारा जो है वो वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड जो है सुगरा वक्फ स्टेट्स के नाम से जानी जाती है, जो गरीब यतीम बच्चों की किफ़ालत करती है, पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करती है और उनको रहने सहने का सारा इंतज़ाम यहाँ, जहाँ आलिम से तहतानिया यानी वस्तानिया से लेकर 8वें क्लास से लेकर कह लीजिए कि ग्रेजुएशन तक की, फाजिल तक की, एमए तक की पढ़ाई है, मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई है यहाँ पे। ये लाइब्रेरी थी। हाँ, लाइब्रेरी किताबें लगभग 4500 कुरान के नुस्खे थे, कुरान करीम किताब। रामायण के बाद, रामायण जो आप लोग कहते हैं और हम उस, हाँ, रामायण और मुसलमानों के लिए कुरान, हिंदुओं के लिए रामायण और मुसलमानों के लिए कुरान। तो रामायण सा है इसमें कुरान, अगर कुरान देखिए, ये कुरान है, ये कुरान है। देखिए, जैसे हिंदुओं में अगर आप रामायण को मानते हैं तो मुसलमान कुरान को मानते हैं और उस कुरान जो है वो कुरान पूरी तरीके से जल चुका है। कुरान अगर इसको दिखाएं तो हम देखिए, वहीद कतल तुम देख लीजिए, लिखा हुआ ना, देखिए सब किताबें हैं। एक लाइन अगर आप देखिए हम पढ़ रहे हैं, वल्लदीन यतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। इसका मतलब जी बता पाएं? मतलब तो अभी हम हिंदी में आपको अभी हम नहीं बता। अच्छा, ठीक है ना। जी, ये कुरान करीम की किताबें हैं। जी, तो ये कितनी किताबें थी यहाँ? ये किताबें लगभग 4500 कुरान की किताबें थी, ठीक है ना। 4500 जी, कुरान, हाँ 4500, हाँ पूरी तरीके से जलकर, जी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी। पूरी बिल्डिंग जलकर अभी खाक हो चुकी है। कितने लोग थे, क्या मामला कैसे हुआ? आपके गार्ड यहाँ पर मौजूद है, लगभग 150 से 200 की तादाद थी। ताला तोड़ दिया ताला बाबू, ये ताला लगे हुए थे, मजबूत गेट भी आप मेरे कैमरे से दिखा सकते हैं। एक बार जूम करके अजय दिखाएंगे कैमरे को, दिखा दे, कैमरे को जूम करके दिखाएंगे। मजबूत गेट लगे हुए हैं जो लगभग 10 फीट से ऊपर गेट हैं।
ठीक है ना। जी जी, लोहे के गेट, मजबूत गेट और ताले को तोड़कर, ताले एक बार दिखाइएगा, इस ताले को तोड़कर, और देखिए इस पे पत्थरों से वार किए गए हैं, पत्थर से वार किए गए हैं, उसके बाद रॉड से इसको तोड़ा गया है और उसके बाद तोड़कर लाइब्रेरी के अंदर आया जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू रामायण को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, उसी तरीके से मुसलमान कुरान को मानते हैं और उस कुरान को पूरी तरीके से जलाया गया, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। जो शराब की बोतलों के अंदर, मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस पर भी सख्ती से कार्रवाई करें। कि देख लें, हर गेट पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं कि हाँ कि शराब की बोतलों की भी बहुत सारे पेट्रोल बम की शक्ल में बनाकर इन लोगों ने देखिए गेट पर लगाया है। आए मेरे साथ, आपको हम दिखाते हैं। तो ये हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ में और ये एक मदरसा है। इस मदरसे के अंदर हम मौजूद हैं जहां तोड़फोड़ की गई है, जलाया गया है। बोर्ड का सबसे पुराना मदरसा ये है और ये इलाका आप देखिए, ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका यहाँ मुसलमानों की आबादी नहीं। ये देखिए, ये शराब की बोतलें हैं, देख लीजिए, ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल बम। अच्छा हाँ, ये पेट्रोल बम है, देख लीजिए। आइए मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ भी देख। अच्छा अच्छा, वो सबूत के तौर पर, चलिए कोई अच्छी बात है, ये सबूत के तौर पर इन्होंने छोड़ा है इसे। और पेट्रोल बम देख लीजिए। ये सरकार से मेरी गुजारिश है कि शराब की बोतलें कहाँ से आ रही हैं। ये शराब की बोतलों में पेट्रोल बम बनाकर, और ये देखिए यहाँ से जलाकर यहाँ से फेंके गए हैं कि ये पूरा जल चुके, मतलब एक प्लानिंग की गई थी कि किस तरीके से जलाना है। और ये देखिए सभी रूम को पूरी तरीके से, अगर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ये देखिए, ये रॉयल स्टेक का बोतल है और यहाँ से ये इसको तोड़कर और उसके बाद इसके अंदर डाले गए हैं ताकि ये जल जाए। इसको खोलकर आप लोगों ने देखा कि नहीं कि जला है कि क्या हुआ है? आप ताला लगा हुआ ये खुला था सुबह, यहाँ कंप्यूटर वगैरह था, उसको बाहर ले गए, शिप ले गए। उसको सटा दो, उसको पैर से। तो ये क्या उसको भी सटा दो। हो क्या रहा है बिहार में? अब ये देखिए, ऐसा तो मेरी बिहार शरीफ में आप कब से? बिहार शरीफ में मैं कम से कम 15 से 16 साल से मैं यहाँ इमामत कर रहा हूँ। इस महल्ले के अंदर और इस शहर के अंदर ये 15 साल में ये पहली मर्तबा मैंने इस तरीके से उपद्रवियों को देखा करते हुए। और मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो राम को मानते हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल को मानता हूँ, लेकिन राम को भी हम मानते हैं भाई। मेरा ऐसा नहीं कि हम राम के दुश्मन हैं, राम को भी हम मानते हैं और राम के मानने वाले ऐसे नहीं हो सकते। मेरा जहाँ तक के नज़रिया है कि राम के मानने वाले ऐसा नहीं कर सकते। राम तो वो थे साहब कि जो वनवास पूरी दुनिया वालों के लिए कर लिया था, अपनों को कठिनाई में डाल दिया, अपने को कठिनाई में डाला और लोगों को अमन के लिए, खुशहाली के लिए छोड़ा है। राम तो वो थे, लेकिन हम वो भक्त से मेरी गुजारिश है जो अनभक्ति का चोला पहन चुके हैं, जिनको ज़रा सा अक्ल और शऊर नहीं है कि सबसे बड़े पैगाम जो दिया था राम ने वो इंसानियत का दिया था है। और वो इंसानियत को आप उजागर करें ना। मेरी उन लोगों से जो इंसिडेंस हुआ है गगनदीवान की तरफ, वो जिन पर इन लोगों ने हमला किया है वो पानी पिलाने वालों में से थे। जल लेकर खड़े हुए थे इन राम भक्तों के लिए, इनके लिए पानी लेकर उन पर वार किया साहब। ये उनका सर फट गया, 22 टांका उन पर पड़ा है। अगर कहें तो मैं उनका नाम मोहम्मद अकबर है, मेरे मस्जिद के वो सेक्रेटरी भी हैं बेचारे। वो उनको पीठ की उनके पसलियाँ टूट चुकी है, पैर में उनके ऊपर तलवार से वार किया है, पानी को छोड़कर वो बेचारे, और पीस कमेटी के वो मेंबर भी हैं। इसके पहले भी ऐसा कुछ हुआ? कभी ऐसा नहीं, 15 साल 16 साल में मेरा तजुर्बा साहब ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने ये देखा अब तक की ज़िंदगी में। बहुत सारे शोभा यात्रा गुजरे, कल भी तो एक शोभा यात्रा गुजरा था साहब, 30 तारीख को भी शोभा यात्रा गुजरा था। पूछिए उन लोगों से कि उस दिन भी कोई इंसिडेंस हुआ था? कोई इंसिडेंस नहीं। यही भराव पर से होते हुए, मस्जिद होते हुए, इधर मोड़ पर से होते हुए निकला, को शांति के साथ बाबा मनीराम के अखाड़ा पर गया। वहाँ जो है झंडा, क्या बोलते हैं वो, धाजा जो है वो बांधा और वो लोग अमन से चले आए। वो भी इसी रास्ते से गुजरा था, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ था। तो भाई अगले 31 तारीख को ये प्रो प्लानिंग लेकर के आप गाड़ी को स्पीड बढ़ाते हैं। और ये क्या बोलते हैं, मैं उन लोगों से ख़ास तौर से गैर मुस्लिम जो हिंदू अपने आप को कह रहे हैं, उन बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, मैं आए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये थिंकिंग और ये नशा कर कर गाड़ी चलाकर एक प्रेशर डालना किसी पर, ये बेजा नहीं है। ये लाइब्रेरी को जलाया गया,
पंखे को तोड़ दिए गए, पंखे के पंखियों को दिखाइए एक बार कि किस तरीके से इसे मोड़ा गया है। जी, तोड़ के यहाँ बैठकर सबको तोड़ा गया साहब। यहाँ कोई भी नहीं था, गार्ड बेचारा भाग चुका था। और यहाँ अफ्तारियाँ कुछ बनाई जाती है रमज़ान का, मेरा उपवास चल रहा है अभी हम लोग का। अफ्तारी उधर जहाँ पर शराब की बोतलें थी, जो रूम मैंने दिखाया, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया जाता है। रोटियाँ वगैरह, कचौड़ी, फुल्की वगैरह जो हम कहते हैं, फ्रूट वगैरह लाते हैं। और कुछ मसाजिद को, गरीब को, यतीम को यहाँ से बांटा जाता है। एक सोगरा वक्फ स्टेट है जो ज़माने कदीम का, आदि शहर की मिल्कियत अगर मैं कहूँ तो कम है। वो बहुत सारे गरीबों को और मसाजिद को डोनेट करता अफ्तार की शक्ल में। उस बावर्ची पर भी इन लोगों ने हमला किया और भागकर वो मस्जिद के अंदर आकर जान बचाया उन लोगों ने। उस दिन अफ्तारी भी कहीं नहीं गया। उस दिन इसमें टोटल कितनी किताबें अगर हम 6-7 हज़ार कहें तो कम है, क्योंकि 4,500 सिर्फ कुरान थे, जिसको आप रमान कहते हैं। आपकी किताबें, मेरा वो कुरान है, वो 4,500 उसके नुस्खे थे। बाकी तो उसकी तफसीर की किताबें थी। सोच लीजिए कि 1910 में ये कायम हुआ, 1930 में अफलेटेड हुआ। ये लगभग 100 साल पुरानी किताबें थी। समझ रहे हैं? 100 साल सब पुरानी किताबें देख लें, सबके वर्क से आपको मालूम हो रहा है। तस्वीर दिखा दीजिए किस तरीके से ये पूरी किताबें जो हैं वो जल चुकी हैं। ये कुरान है, ये फारसी की किताबें हैं। बिल्कुल मैं हिंदू हूँ, मैं तो ये शब्द को नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ कि किस तरीके से आपके दिल को ठेस पहुँचा है। कुरान को जलाए गए हैं और किस तरीके से, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं इस शब्द को तो नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी भावनाओं को जरूर समझ सकता हूँ। जबकि यहाँ कोई भी नहीं सिवाय गार्ड के और बावर्ची के, कोई भी नहीं रहता रात में। कोई बंदा नहीं, यहाँ पर कोई मामलात ही नहीं जुलूस का, यहाँ पर कोई मामलात नहीं जुलूस का। इंसिडेंस कहाँ हुआ, ठिकरा कहाँ फोड़ रहे हैं, कम से कम सेंस होनी चाहिए ना। ये बेचारा नेपाली है, ये भी हिंदू है, मुस्लिम नहीं है कुछ। आप नेपाल का हूँ। नेपाल यहाँ कब से? यहाँ 1.5 साल से। 1.5 साल से? हाँ जी सर। हाँ। तो मतलब क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ? पहले तो हमने देखा मस्जिद में आग जला हुआ था। तो हम उधर का गेट बंद करके हम यहाँ के मुतवल्ली साहब को फ़ोन किया, सर ऐसा हो गया। तो बोलते बोलते वो करते करते इधर पूरा नाराबाजी, मतलब कि पूरा हुड़ दड़म आ गया, इधर पूरा तोड़ने लग गया। तो ये तो ताला आपको दिखाया, तो वो ताला तोड़ के पूरा आगे पूरा सब तलवारी वगैरह जो भी था पूरा लेके आगे, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं तो वो रास्ते से होके इधर से निकल के भाग गया सर। आप भी अपना जान बचा? हाँ जी सर। मैं क्या कर सकता, मेरा बोलने से सुनेगा भी नहीं। और मेरे को तो मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं यहाँ अंदर रहता हूँ। मेरे को भी मुसलमान बोल के मार देता, मेरे को यहाँ मदरसा में रहता। तो आप तो अपनी रोजी रोटी के लिए? हाँ जी सर। हाँ जी। मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, सरकार से क्या गुजारिश है? मेरा जहाँ तक नज़रिया है सर के, ये सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है, पूरा प्लानिंग है, ठीक है ना। और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जुलूस किसी भी यात्रा के अंदर अगर हम शांति से ले जाएंगे तो कोई भी पागल नहीं है कि उस पर आप ठिकरा कोई फोड़ देगा आप पे। मेरा जहाँ तक नज़रिया, मैंने आपको एक जवाब अभी दिया, मिसाल दिया कि इससे पहले एक दिन 30 तारीख को भी निकला, तो वो संजीदगी के साथ, मतानत के साथ वो चला गया शोभा यात्रा, उस पर कोई मामलात नहीं हुआ। और 31 तारीख को ये प्रो प्लानिंग आप इस तरीके से हुड़दुम मचाकर मार्केट को, आगे ये मार्केट है, मदरसे क्या मार्केट है, पूरा मार्केट को जला दिया। कई चप्पल की, हाँ, इसी का मार्केट है, मदरसे का कैंपस की मार्केट है, जिसको कई दुकानों को जला दिया है। चलिए बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये बिहार शरीफ का एक मदरसा है, जो कि बोर्ड का सबसे पुराना मदरसा है। 1910 में ये बनकर तैयार हुआ। 1930 में सरकार द्वारा परमिशन मिला कि ये मदरसा बनेगा, और उस समय से यहाँ किताबें रखी गई थी, कुरान रखा गया था, और इसमें पेट्रोल बम मार के इसको जलाया गया है। हमने आपको ये भी दिखाया किस तरीके से शराब की बोतलों में पेट्रोल को भर के और पेट्रोल बम बनाया गया। एक बार तस्वीर एक बार देख लीजिए। मदरसा अजीजिया जो है वो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, और 1910 में ये बनकर तैयार हुआ। सरकार द्वारा परमिशन जो है 1930 में मिला, बिल्कुल। और ये नालंदा में स्थित है, बिहार शरीफ के नालंदा, यानी नीतीश कुमार के गृह जिला में स्थित है। और यहाँ पूरा शहर जो है वो जल चुका है, क्योंकि यहाँ पर दो पक्षों के बीच में, दो धर्मों के बीच में आपसी हिंसा हुआ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉक।